मैं तो इंडिया में हूँ, बट मुझसे बस 100 मीटर की दूरी में है पीछे में बांग्लादेश। तो यहाँ पे डिकैथलॉन में मुझे योगा मैट भी मिल गया और रेन कवर भी मिल गया, दोनों मिल गया। यहाँ से बस कुछ ही दूर 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग का भूटान बॉर्डर है। वेलकम टू आसाम। इंजन सीज हो गया क्या? है रात में पैदल ढकेल रहा हूँ, चलते चलते गाड़ी अचानक से बंद हो गई। So good morning. This is the second day of this northeast ride. सुबह के लगभग 8 बजने को है। कल रात इस पेट्रोल पंप में रुक गया था और अभी फिलहाल हम पूर्णिया से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर और समथिंग आगे है और सिलीगुड़ी से 130 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, हमारा आज का प्लान था कि सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जाना होगा। कल आपको पता है मेरे टैंक बैग का रेन कवर खो गया, योगा मैट में लाना भूल गया। तो सारी चीज सिलीगुड़ी में मिल सकते हैं। सिलीगुड़ी में मैंने देखा डिकैथलॉन है तो मिल जाएगा। अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ब्रेड था, खा ले रहा हूँ। यहाँ से निकलते हैं, बाकी आगे की कहानी रास्ते में आपको बताते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अभी फिलहाल यहाँ से सिलीगुड़ी है 131 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा पहुँचने का 10:30, यानी कि मेरा पहुँचते पहुँचते लगभग 12 बज जाएगा, क्योंकि बीच में 1 घंटा का रेस्ट भी देना हो। देखो, ऐसे तो आज का प्लान था कि सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जाने का, लेकिन सिलीगुड़ी में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए टाइम लगेगा सिलीगुड़ी में क्योंकि सिलीगुड़ी में रेन कवर ले लेना है बैग का, टैंक बैग का, और उसके साथ ही योगा मैट अगर बाहर मिल जाए सिलीगुड़ी में फिर तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज डिकैथलॉन में थोड़ा महंगा लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम या तो वेस्ट बंगाल अभी इंटर कर चुके हैं या तो वेस्ट बंगाल इंटर करने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बस चल रहे यहाँ पे। ये सब रास्ता भाई बहुत सही है रात के टाइम, अगर आपका गाड़ी में प्रॉपर लाइट रहा तो। इनमें क्या होता है कि यार ये जो सिटी ट्रैफिक है तो सिटी ट्रैफिक अंदर घुस जाता है, इधर उधर घुसे रहता है, तो जिसके कारण वो स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाते। अरे भाई साहब, ये ट्रक वाले एक लेन में नहीं चल सकते शांति से। देखो, ये सारे एरिया में आपको ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा माल लगा दिखेगा। कई गन्ने के हैं तो कई आपका चावल के बोरे हैं। राइड का पहला दिन हमेशा नींद आता है बहुत ज़्यादा, और सेकेंड डे के बाद धीरे धीरे आप उस कंफर्ट जोन में घुसने लगते हो। बहुत टाइट चेक नका है भाई, बहुत टाइट। गाड़ी सबको भयानक कर रहा है, भयानक है। देखो, भयानक चालान काट रहा है। देखो, ये रहा पूरा चाय के बागान। ओ भाई साहब, ऑसम ऑसम। सीधा फ्लाईओवर पकड़ के जलपाईगुड़ी चल जाता है और इधर बागडोगरा होते हुए लेके जा रहा है गूगल। तो 22 किलोमीटर है डिकैथलॉन सिलीगुड़ी। कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं इस टी गार्डन में। आई डोंट नो आपको गोप्रो में सही से नज़र आ रहा है कि नहीं, बट खुली आंखों से जो चीज़ नज़र आती है वो कैमरा दर्शा नहीं सकता। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप घूमने निकल पड़ो। पूरा इंडिया देखो, हमारे पूरे भारत को देखो यार, काफ़ी सुंदर है हमारा भारत। अगर आपको बाय फ्लाइट आना है दार्जिलिंग के लिए या गैंगटॉक सिक्किम के लिए, तो फिर आपको बागडोगरा एयरपोर्ट ही आना पड़ेगा। एयरपोर्ट भाई यही है, और अभी इसके बाद जाम मिलेगा शायद। चलो, टैंक बैग के लिए फाइनली रेन कवर मिल गया। ऑलवेज सेटिस्फाइड विद डिकैथलॉन प्रोडक्ट। योगा मैट भी मिल गया, रेन कवर भी मिल गया, एंड नाउ वी आर एट सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे डिकैथलॉन में मुझे योगा मैट भी मिल गया
और रेन कवर भी मिल गया, दोनों मिल गया, बढ़िया काम हो गया। साथ में कुछ स्नैक्स वाला मैंने स्नैक्स वगैरह ले लिया जो कि आगे राइड में काम आने वाली है। इसके साथ ही मैं सोचा जब यहाँ पे रुका हूँ तो फिर बाहर में खाने के लिए रुकना ही पड़ेगा बाद में, उससे अच्छा एक ही बार में डोमिनोज में बैठते हैं, खा लेते हैं। पिज्जा मंगा लिया डोमिनोज में। ये सिटी सेंटर में बहुत बड़ा सिटी सेंटर है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारे आउटलेट्स भी है यहाँ पे, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डोमिनोज ट्राई करते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सिलीगुड़ी में हैं और गुवाहाटी का मैप सेट कर दिया। गुवाहाटी यहाँ से 466 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम बता रहा 10 आवर 28 मिनट। दैट मीन्स कि रास्ता अच्छा ही होना चाहिए। बाकी एक भाई से बात हुई जो कि आसाम से है, वो मैसेज किए थे इंस्टा में, तो बता रहे कि आज सुबह से वहाँ पे बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है आसाम में। तो भाई दिक्कत वाली बात तो है। 20 टका ऑनलाइन नहीं बे। और यहाँ से निकलते निकलते 122 हो गए। तो मॉल बहुत अच्छा सा मॉल है, ये बहुत बड़ा सा है। वो ट्रैफिक तो भैया सिलीगुड़ी में ही है, सिलीगुड़ी से बाहर निकलने के बाद पता नहीं। मौसम ऐसे ही बनाए रहे और बारिश ना करे, फिर भाई इसके बाद असली मज़ा आने वाली है मुझे। क्योंकि सिलीगुड़ी तक तो मैं पहले भी आया हूँ, बट सिलीगुड़ी के बाद उस साइड नॉर्थ ईस्ट साइड मैं कभी नहीं गया। मैं तो इंडिया में हूँ, बट मुझसे बस 100 मीटर की दूरी में है पीछे में बांग्लादेश। ये रहा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, फुलबारी बॉर्डर है ये, इस बॉर्डर का नाम, जो कि सिलीगुड़ी में है। और उसके बाद जब हम जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, उधर भी इंडिया बांग्लादेश के अलग अलग बॉर्डर मिलेंगे। बाकी यहाँ के बारे में बताता हूँ, इंडिया का चिकन नेक पॉइंट सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएंगे, सिलीगुड़ी के बिना हम नहीं जा सकते। और सिलीगुड़ी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक साइड नेपाल तो दूसरा साइड बांग्लादेश, और जो बीच का दूरी है वो बस 20 किलोमीटर विड्थ है। तो 20 किलोमीटर वाइड इंडिया का है और उसी बीच हमें नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है, उसी बीच से गुजर के। और ये एरिया का शेप चिकन टाइप का देखने को मिलता है जब आप मैप में देखोगे, तो इसीलिए इसे इंटरनेशनल मीडिया ने चिकन नेक नाम दे दिया और उसके बाद से इसका नाम पड़ गया चिकन नेक। बाकी यही है चिकन नेक की कहानी, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी का ये पार्ट, क्योंकि इसके बिना हम नॉर्थ ईस्ट से पूरा कट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सिलीगुड़ी में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने के बाद मैं फिर निकल पड़ा नॉर्थ ईस्ट के लिए। मैं फिर से हाईवे पकड़ के गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगा। बट सो सैडली मेरा गोप्रो का माइक बहुत सारे फुटेजेस में म्यूटेड है, मिसिंग है ऑडियो, जिसके कारण यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ऐसे चलते चलते 80 किलोमीटर में मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर चलने लगा। पिछले 50-60 किलोमीटर से बीच बीच में ऐसा गांव सब आ रहा है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में। केले के पेड़ और भी बहुत सारे, देखो लाजवाब है बॉस, लाजवाब है। यहाँ पे राइट साइड में ये हो गया जल्दापारा नेशनल पार्क। आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो अगर आपके पास टाइम है तो इस नेशनल पार्क में भी आके घुस सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का वाइब मिलने लग गया, पहाड़ दिखने लग गए, पहाड़ में बादल भी दिखने लग गए। ओए होए, एक्चुअली मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है नॉर्थ ईस्ट में कैसा है कैसा नहीं, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। बहुत ही रेयर, बहुत ही कम वीडियो देखा हूँ मैंने यूट्यूब में नॉर्थ ईस्ट का। बट ये पहाड़ देखते साथ भाई मन खुश हो गया। यहाँ पे तो फुटबॉल का अलग लेवल का क्रेज है भाई। रेस्ट देना है, यहीं पे रुकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड भी है इधर कहीं, हाँ यहाँ पे ग्राउंड में रुकते आराम से।
अभी पता नहीं आसाम बॉर्डर और कितना किलोमीटर है, देख के आपको बताएंगे जब मोटो ब्लॉग में उतरेंगे फिर से। बाकी अच्छा जगह मिला रेस्ट लेने का। सॉल्टेड पीनट्स वो पैकेट भी मैंने लिया तो वो भी फाड़ा, कुछ खाया। बाकी अभी चीड़ा भाजा ये भी थोड़ा खाते हैं, मस्त बढ़िया से टाइम पास करते हैं, रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं बैठा ही हुआ था तो ये भाई आए। भाई आपका नाम बताओ। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है अमृत मीन्स और हम लोग का गांव में भैया जो कि झारखंड से बाइक राइड करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग अपना आर्मी ग्राउंड सुवसनी जगह का नाम है, यहाँ पे खेल रहे थे तो भैया रुका, थोड़े रेस्ट किया, तो भैया से बात किया तो पता चला कि भैया नॉर्थ ईस्ट राइड में निकले हुए हैं। तो देख के बहुत ही बढ़िया लगा, तो सोचा कि बात कर लेते हैं। भाई बोल रहे थे कि मेरे घर में रुक जाओ, बट मेन वही था कि टाइम नहीं है वरना रुकते। और ये बताए भूटान के बारे में बताइए जो आप मेरे को बता रहे थे। मैं आपको बोला कि यहाँ से बस कुछ ही दूर 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग का भूटान बॉर्डर है, जो कि यहाँ से मतलब अंदर जा भी सकता है, भूटान का मतलब सैर कर भी सकता है। तो मैं भैया को बोला, भैया का नंबर तो ले लिया हूँ, बाकी जब भैया रिटर्न होगा तो कॉल कर लेंगे। तो एक्चुअली मुझे ये तो पता था कि इस एरिया में कहीं पे भूटान सामने पड़ता है, बट ये नहीं पता था कि मैं जिस जगह में रुका हूँ यहीं से भूटान सामने है। तो भूटान भाई बोल रहे कि भूटान जाके वहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड दिखा के 5 किलोमीटर का रेडियस में, बॉर्डर के 5 किलोमीटर के रेडियस में घूम सकते हैं। ऐसा कोई परमिशन वगैरह नहीं चाहिए होता है और बाइक भी लेके जा सकते हैं, बट मेरा लगेज है वो नहीं लेके जा सकते। राइट जी हाँ। तो यहाँ पे रेस्ट हो गया, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे निकलते हैं। तो चलो अब निकला जाए यहाँ से। यहाँ पे 4-5 भाई आए मिलने, एक भाई इसको आपसे बात कराया उनसे, और उसके बाद फिर 4-5 भाई आए। तो अच्छा लगा मिल के बात करने में, बढ़िया लगता है। आप कहीं पे अनजान जगह में रुकते हो और लोग आके इसे मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो आपको भी बहुत सारे नए नए चीज़ पता चलता है इन सारे जगह के बारे में। मुझे ये पता था कि भूटान सामने है, लेकिन यहाँ से वो नहीं पता था। अब जो पहाड़ उधर दिख रहा था, मस्त बादल, मुझे लग रहा था कि वो असम है, असम का पार्ट है, बट नहीं, वो असम नहीं, वो एक्चुअली भूटान है। एंड एट द सेम टाइम भाई ये जो एरिया है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया। यहीं पे सामने में बुक्सा फॉरेस्ट रिजर्व है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। एंड रॉयल बंगाल टाइगर जो फेमस है, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो इसी एरिया में मिलता है, बंगाल के। असम बॉर्डर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर में है। राइडर असम के ही है। चलो बढ़िया। मैं जमशेदपुर। आप कहाँ से? असम कहाँ से? हाँ, भड़ेगांव। क्या क्या? बोंगाईगांव। अच्छा, बोंगाईगांव। यहाँ से कितना किलोमीटर हो? हाँ, 150। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। चलो भाई, यहाँ पे अंदर में डॉर्मेट्री था, ये देखो पूरा मस्त बढ़िया से डॉर्मेट्री में नींद हो गया। लगभग 1 घंटा का रेस्ट हुआ। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। चलो भाई, चला तो जाएगा लेकिन उससे पहले एक फ़ोटो लिया जाएगा। तो फ़ोटो पहले वहाँ चल के ले लेते हैं जो फ़ोटो लेना है मुझे। असम में सस्ता है यार, पेट्रोल बहुत सस्ता है बंगाल से। आई लव असम, यानी कि हम असम में एंट्री हो गए, उसका प्रूफ दे रहा है। चलो यहाँ पे एक फ़ोटो तो लेना बनता है। चलो भाई, अब आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से 239 किलोमीटर बच रहा है गुवाहाटी। तो 239 किलोमीटर तो पूरा नहीं करना है, पूरा होगा भी नहीं। एटलीस्ट अभी कि देखो, अभी अगला स्टॉप, अभी कितना बज गया? 10 बज गया, यानी कि
अगर 11 बजे तक 60 किलोमीटर और कवर कर लेते हैं, 60 से 70 किलोमीटर, तो फिर बचे रहेगा आपका 170। फिर नाश्ता, फिर खाना खा लिया जाएगा। उसके बाद और एक स्ट्रिप खींचेंगे तो बचे रहेगा 110 के आसपास, तो फिर बढ़िया रहेगा। पुलिस चेक पोस्ट भाई साहब, असम हम वहाँ एंटर किए और पुलिस चेक पोस्ट यहाँ पे। चलो फिर से बोलते हैं वेलकम टू असम। चलो हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम भी हो गया, और हमारा पैशन और अपना पैशन और आप लोगों का पैशन असम भी घुस चुका है, और इसी के साथ पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कवर करने वाला है अपना पैशन। एक काम करते हैं, रुक के रेनकोट पहन लेते क्योंकि ठंडा लग रहा है। ठंडा का जुगाड़ अभी एक ही है, वो है रेनकोट। नाउ ऑल सेट टू गो। नींद भी ले लिया है, रेनकोट भी पहन लिया ताकि ठंडा ना लगे, और अभी चलते चलते रास्ते भी बढ़िया हो गए। अब इंजन सीज हो गया क्या है? क्या बोलते हैं, ये भी नहीं हो रहा है, किक भी नहीं हो रहा है। अरे साला मोबिल टान लिया क्या? 1000 किलोमीटर भी नहीं हुआ मोबिल चेंज किए। हाँ कुछ तो हुआ है भाई, अचानक से चौक हो गया। गाड़ी का इंजन सीज हो गया है, किक मारो किक नहीं स्टार्ट हो रहा। पीछे ही जंगल क्रॉस करके आया था, चलो बच गया कि जंगल में कुछ नहीं हुआ। मैप में देख रहा हूँ तो 1 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, तो 1 किलोमीटर चलता है। अभी तो रात में कुछ नहीं होगा, रात के 11 बज चुके हैं। हाँ तो वही करना होगा, सुबह में गाड़ी बनाना होगा। सेट यार, रात में पैदल ढकेल रहा हूँ। रात में पैदल ढकेल रहा हूँ बस, पैदल। अब बताता हूँ हुआ क्या। चलते चलते गाड़ी अचानक से बंद हो गई, मतलब घंटे से बंद हुआ। उसके बाद चलो भला मानो कि जंगल उंगल सब पार हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था पार्ट। 1-1.5 किलोमीटर में पेट्रोल पंप भी अवेलेबल था, अदरवाइज़ बहुत बुरा फंस जाता। ऐसे फंस ही गया हूँ। और इसके अलावा क्या हुआ देखो, हाँ पूरा इंजन सीज हो गया है। अभी अगर किक भी मारूंगा, इससे ज़्यादा जितना भी फोर्स लगा लूँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब बारिश भी आ रहा है, गाड़ी पार्क करके सो जाते हैं। बस एक ही बात का दुख है कि यार भूखा पेट हूँ, खाना नहीं मिलेगा अभी, वही एक दिक्कत है। बाकी सब कुछ तो मैनेज है। मैनेज क्या है, कल सुबह देखा जाएगा क्या मैनेज है। आमने सामने कहीं मैकेनिक है या नहीं है, और नहीं है तो क्या किया जाए। देख रहे हो पसीना से पूरा भीग गया हूँ मैं। भयानक गर्मी लग रही है अब अंदर से।